Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम पवित्र परिवार के बारे में मनन करते हैं, अक्सर हम लोगों के जीवन में एक बात आते हैं कि हमारा परिवार कैसा है। हमारे परिवार में एकता है, प्यार है। हम चारों तरफ जब देखते हैं, खास करके आजकल के समय पर अनेक परिवार, अनेक रिश्ते टूट रहा है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको आज कुछ ऐसी बात शेयर करने वाला हूं, और ये बात जो है आपको और आपके परिवार को और मजबूत बना देगा, यीशु मसीह में और पक्का करेगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम लूकस के सुसमाचार से एक पाठ पढ़ते हैं, जिससे आपको जो मेरी बात है ना, आगे मैं बोलने वाला हूं, और अच्छे से समझ में आएगा। हम लूकस का सुसमाचार का 2 अध्याय में ये देखते हैं कि यीशु को मंदिर में समर्पित करते हैं। उसके बाद जब वो 12 साल के हो गए, उनके माता पिता के साथ यीशु प्रथा के अनुसार एक बार फिर यरूशलेम चले जाते हैं। हम उसके बारे थोड़ा पढ़कर ही सुनेंगे। हालेलुया, Hallelujah. संत लूकस का अध्याय 2 पद संख्या 41 से हम पढ़ते हैं। सेंट लूक चैप्टर 2 वर्स 41 ऑनवर्ड्स। ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उससे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम और यूसुफ के जीवन से यीशु कैसे गायब हो गया? हाउ डिड दे लूज जीसस इन देयर लाइफ? माता मरियम निष्पाप है, पाप के बिना उसका जन्म हुआ है, पाप के बिना वो जिए और पाप के बिना स्वर्ग चले गए, ये हमारा विश्वास है। और संत यूसुफ भी इतने धर्मी व्यक्ति थे, बाइबल उसका गवाह है। इतने पवित्रता में रहने के बावजूद ईश्वर को कैसे खो दिया उन लोगों ने? यीशु मसीह को बालक यीशु के रूप में कैसे खोया? मैं उसका थोड़ा सिचुएशन आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। आदमियों और औरतों को अलग अलग खड़े होने का मामला था उस जमाने में। यरूशलेम पहुंच गए और यूसुफ और मरियम वो अलग अलग ग्रुप में था। एक ने सोचा कि दूसरे के साथ होगा, यानी मरियम ने सोचा होगा यूसुफ के साथ है यीशु, यूसुफ ने सोचा होगा मरियम के साथ है यीशु, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। और पूरे एक दिन का सफर किया उन्होंने, तो उसके बाद मिल रहा है बोले तो
एक दूसरे के साथ। तब पता चला तेरे साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं, मैंने सोचा आपके साथ है। मतलब तब उनको पता चला कि यीशु हमारे साथ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये सिंपल एक आइडिया लगा रहे हैं, सुसमाचार से नहीं बोल रहा हूं मैं, एक आइडिया लगाकर बता रहा हूं, हो सकता है ऐसे। और सुनिए, जो असली मामला जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं ना, वो ध्यान से सुनना है। जब पति और पत्नी यूसुफ और मरियम एक साथ नहीं था, तब यीशु उनके साथ नहीं था। जब उनके साथ यीशु नहीं था, वो अलग हो गए अपने से, एक दूसरे से। जब एक दूसरे से अलग रहा, वो ईश्वर से भी अलग रहा। एक तरफ से बोले तो हमारे परिवारों में अशांति, झगड़ा, लड़ाई, तलाक, रिश्ता टूटता कब और कैसे हो रहा है? जब हम ईश्वर से अलग होते हैं। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं इस बात पर आपको बताने का है। जब मैंने इस बात पर विचार किया, मेरे को एक गहरी शिक्षा समझ में आया। शादी का असली मतलब क्या है? दो व्यक्ति ईश्वर के साथ एक हो जाता है। जोड़ने वाला, दोनों को जोड़ने वाला ईश्वर है। जिनको ईश्वर ने जोड़ा है, उनको मनुष्य अलग ना करे। प्रभु का वचन साफ कहता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो जब जोड़ने वाला है नहीं है, फिर वो क्या बोलते हैं, जैसे मसाला है ना, जो दो ईंट के बीच में, तो मसाला ही खत्म हो जाएगा, कितना वो एक होगा। यही प्रॉब्लम है। एक परिवार को परिवार बनाने वाला, कुटुंब बनाने वाला, एक साथ बनाने वाला ईश्वर है। आपके पास पैसा हो सकता है, नौकरियां हो सकते हैं, उपलब्धियां हो सकते हैं, आप 24 घंटा व्यस्त रह सकता है, लेकिन दुनिया के हर चीज आप हासिल करें, जरूरी नहीं कि आपके घर परिवार बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। और पवित्र परिवार बन जाए, सोचो ही मत। प्यारे भाई और बहनों, पति और पत्नी एक साथ रहकर प्रार्थना करेगा, हर कार्य में एक साथ ईश्वर के साथ मिलकर कार्य को आगे बढ़ाएगा, वहां पर ईश्वर उनके साथ रहेगा और वह परिवार पवित्र परिवार कहलाया जाएगा। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे पीछे जोड़कर ये बात को और लंबा नहीं खींचूंगा, बस ये बात आपके दिल में रहे। जब माता मरियम और संत यूसुफ दोनों दो रास्ते से चल रहा था, एक साथ उनका मिलन हुआ नहीं। फिर जब वो मिल गए एक साथ, फिर 2 दिन और ढूंढे, दोनों मिलकर ढूंढे, तब जाकर यीशु मिल गया। जब दोनों मिलकर ढूंढता है, जब दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं, परिवार मिलकर होता है ना, तब वो परिवार बनेगा। हमारे परिवारों में प्रार्थनाएं कैसे हो रहा है आजकल? 5 जन का परिवार है, मैं आपको कहता हूं 2 जन भी एक साथ होकर दुआ नहीं हो रहा है, इसलिए अनेक परिवार टूट रहा है। चर्च में भी रोजरी बोलने के लिए कितने इकट्ठे होते हैं। मैं आपको कहता हूं, आपके चर्च में एक ही टाइम पर लोग इकट्ठे होते हैं ना, मतलब 100 लोग आ रहे हैं और 100 के 100 एक ही टाइम पर आते हैं और शुरू से लेकर अंत तक वर्शिप करेगा, क्या फर्क पड़ेगा? कोई 15 मिनट लेट, कोई आधा घंटा लेट, कोई 1 घंटा लेट, फिर वो प्रार्थना में उतना असर नहीं रहेगा। मैं आपको सिंपल सा कहता हूं, परिवार, पति पत्नी, बच्चे, बड़े हो छोटे हो, और दादा दादी, नाना नानी, हमारे जो रिश्तेदार जो भी आ उस घर में है, एक जगह पर एकत्रित होकर एक टाइम फिक्स करो
और फिक्स टाइम पर सभी आकर एक मन से वो दुआ प्रार्थना में भाग लो, उस परिवार में शांति आई। जय यीशु बोलना एक दूसरे से, एक दूसरे को शांति का अभिवादन करना, एक दूसरे से बरकत लेना, बरकत देना, फिर वो परिवार में ईश्वर आपके साथ रहेगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं बड़ी बड़ी चीजें नहीं बता रहा हूं, मेरे को खुद पता है, लेकिन जो बोल रहा है ना, अगर प्रैक्टिस करेगा आप महिमा देखोगे। सब बोले आमीन, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, बोलने में और करने में हमें लग रहा है कि बहुत आसान चीज है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ना, ये इकट्ठा दुआ करना आप जैसा सोच रहा है वैसा आसान नहीं है। 2 दिन शायद करेगा, 3 दिन करेगा, लेकिन चौथा दिन से हम लोग फिर अलग अलग हो गया। कोई एक जन बोलेगा मेरा होमवर्क है, बच्चे बोलेगा, कोई बोलेगा मैं आज थका हुआ हूँ, कोई बोलेगा आज मैं बीमार हूँ, मेरा सिर दर्द लग रहा है। हजारों ऐसे एक्सक्यूजेस हैं जिसके चलते हम लोग प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। प्रार्थना वही परिवार को जोड़ने वाली चीज है। ईश्वर की उपस्थिति वही परिवार को जोड़ने वाला चीज है। आप ये मत सोचो एक साथ जब तक दुआ नहीं करेगा वो परिवार बिखरा ही रहेगा। आप कितना भी करेगा उस परिवार में एकता नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी। कुछ भी करें आप, कुछ भी करो, आपके अंदर वो एकता, प्यार, शांति, आनंद अगर महसूस करना है, आपको एक साथ होकर, एक मन होकर ईश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। सुख दुखों को बांटना है, प्रभु से मुलाकात करना है, बात करना है, फिर देखना क्या होता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ लोग मोबाइल में चले जाते हैं, कुछ लोग टीवी में बैठे रहते हैं, कुछ लोग कमरा बंद कर कर अपने इसमें रहते हैं, बेटा और बहू अलग रहते हैं। एक माता शायद एक छोटा सा बच्चा रहकर ना अक्सर प्रार्थना होते हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। सो जिसके चलते पता क्या है प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है, अपने अपने कार्यों में, अपने अपने चीजों में व्यस्त नहीं रहना। अगर हल्का सा लापरवाही, हल्का सा जो क्या है दूसरे के ऊपर छोड़ दिया कि उसके साथ होगा, इसके साथ होगा, रिश्तेदार के साथ होगा, संबंधियों के साथ होगा, परिचितों के साथ होगा, यीशु आप मिस करेंगे, यीशु खो जाएगा। ईश्वर को आपको खोना पड़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, जागरूक रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परिवार नहीं टूटे। आज आपको मैं ये साफ बताना चाहूंगा, शैतान का एकमात्र लक्ष्य है परिवारों को तोड़ना, क्योंकि उनको ये पता चला कि पति और पत्नी के रिश्ते को तोड़ेगा, अलग कर देगा, पूरा परिवार तितर बिदर कर दिया जाएगा, तितर बिदर कर दिया जाएगा, टूट जाएगा, कलीसिया टूट जाएंगे, प्यार खत्म हो जाएंगे संसार में, प्रार्थना खत्म हो जाएंगे। तो सब कुछ का आधार क्या है? पति पत्नी है। शैतान ने देखो शुरुआत से एक काम किया है, आदम और हवा के बीच में आके उनको अलग कर दिया। जब वो अलग थे, शैतान फंसा दिया, पहले हवा को, फिर हवा के द्वारा आदम को। अगर पति और पत्नी एक साथ होते, हवा को डिस्कस करने का और पूछने का एक मौका मिल जाते, शायद वो पाप ही नहीं करता। जब हम अलग रहते हैं ना एक दूसरे से, शैतान क्या है, वो हमारे पास आएगा। एक दूसरे से अलग ना रहो,
पति और पत्नी, या कम्युनिटी में है 4 जन है, 5 जन है, फादर हो सिस्टर हो, साथ रहने वाला जो भी हो और सच में साथ नहीं रहेगा, दुआ नहीं करेगा, प्रार्थना करने का आपका सिस्टम है, प्रार्थना नहीं हो रहा, तो पूछो मत, कहीं ना कहीं अकेला रहने के समय शैतान आपको टारगेट बना देगा और आपको ऊपर वार करेगा, अटैक करेगा और आपको बुरी तरह से फंसा देगा। क्योंकि हम साथ साथ है ना, शैतान कुछ कर नहीं पाएगा। जब हम अलग अलग हैं, शैतान एक को आराम से अपने वश में कर देगा। तो ध्यान रखो प्यारे भाई और बहनों, सदा साथ रहो और यीशु को साथ रखो। यीशु से अलग नहीं होना, दूर नहीं होना। किसी मतलब वो मेरे लिए दुआ कर रहा है, पति करेगा, पत्नी करेगा, बच्चे करेगा, मम्मी करेगा, डैडी करेगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं करता, मम्मी रोसरी बोलती है, नहीं चलेगा। मम्मी चर्च जाएगी, मम्मी खाना खाएंगे, पापा खाना खाएंगे, बच्चे का पेट थोड़ी भरेगा। तो किसी और खाना खाने से आपका पेट नहीं भरता। इसी तरह किसी और के प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ जरूर होगा, वो मध्यस्थ प्रार्थना की बात अलग है, लेकिन सच में आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना है, आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, ईश्वर से जुड़े रहकर एक जिंदगी बिताना है और इस जिंदगी के बाद भी ईश्वर से जुड़े रहना है। तो फिर क्या है, साथ मिलकर प्रार्थना में जागते रहो। तो फिर क्या है, परीक्षा में नहीं पड़ेगा, ऐसा संकट और नौबत आपको नहीं आएगा जहां पर आपको ईश्वर मसीह को खोना पड़े। तो प्यारे भाई और बहनों, मेरी इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिए और इस पर अमल कीजिए, ताकि आपको वो नौबत ना आए जहां पर यीशु के बिना रहना पड़ेगा, उस दुख को झेलना पड़ेगा, उस पाप की अवस्था से गुजरना पड़ेगा। आज से इसलिए आपके घर में ये आवाज आपको सुनना है, आज मैं तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहता हूँ। यीशु मसीह जगह उसको यही बोला है। आज आपके साथ यीशु रहेगा और अगर आप अपने पापों को छोड़कर अपने को मार्ग को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हो, तो प्रभु करेगा, प्रभु ये कहेगा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आमीन। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज आपके घर में यीशु का आगमन होगा। आज आपके घर में यीशु आपके साथ रहेगा। आज आपके घर में शांति आएगी, मुक्ति आएगी, आनंद आएगा, सामर्थ्य आएगा, पवित्रता आएंगे और आपका परिवार पवित्र कहलाया जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यीशु नासरी, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, हम अक्सर दूसरों के ऊपर अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर इधर उधर भटक जाते हैं। कभी कभार हम आपको खो बैठते हैं। हम ये सोचता है कि हाँ, दूसरे तो प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, सही है, हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है प्रभु, मैं आज ये जान गया है कि जब मैं दुआ नहीं करता, मेरी रिश्ता ही प्रभु से दूर चले जाता है, मेरा रिश्ता ही खत्म हो जाता है। आज प्रभु, मैं आपके साथ अपने आप को जोड़ना चाहता हूँ, आपके साथ हर पल रहना चाहता हूँ, आपसे एक पल भी बिछड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं आपके साथ इस जिंदगी में भी, आने वाले जिंदगी में भी आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। प्रभु, आप मुझसे कभी दूर ना जाइए और मुझे भी आपसे कभी दूर ना जाने दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।